हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैं सी इंटर में एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट की मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस करूंगा जिस तरीके से मैंने एडवांस अकाउंट्स को पढ़ा था और इससे मैंने एडवांस अकाउंट्स में 77 स्कोर किया था। तो शुरू करते हैं। फर्स्टली मैं डायरेक्टली बताना चाहूँगा कि किस टॉपिक के लिए कितना टाइम देना चाहते हैं। ये स्टार्टिंग में क्यों, क्योंकि इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है। तो स्टार्टिंग में मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ प्लीज़ आप इस किसी पेन पेपर पर लिख लीजिए, इसके आपको बाद में बहुत हेल्प होगी। तो स्टार्टिंग में एमसीक्यू के लिए आप 30 मार्क्स के एमसीक्यू 30 मिनट्स बहुत इनफ है, 25 मिनट्स में भी हो सकता है, लेकिन आप 30 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स का टाइम रख सकते हो। उसके बाद आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस। आपको अराउंड 22 to 26 मार्क्स, अगर आप पेपर का फॉर्मेट जो हमारे था आपके टाइम पे भी है, तो पहले 14 मार्क हो गए, उसको एएस का आएगा। बाद में हर एक क्वेश्चन में एक एएस का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, दो दो क्वेश्चन में 4, मतलब वो अराउंड 22 मार्क्स, या इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर एक और डालते हैं तो 26 मार्क्स। तो ये 22 to 26 मार्क का जो एएस का क्वेश्चन है वो आपका 40 मिनट्स में कवर हो जाता है, क्योंकि एएस में आपको कंटेंट ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता, टू द पॉइंट लिखना है। आपका अराउंड 40 मिनट्स में एएस का कंटेंट पूरा कवर हो सकता है। तो अब हमें कवरेज देखेंगे मार्क्स की, तो अराउंड 52 to 56 मार्क्स हमारा कवर हो गया है कितनी टाइम में, 70 मिनट्स में। तो बाकी का जो हमारा 44 to 48 बिग क्वेश्चन का कंटेंट बचा है, तो वो उसके लिए हमारे पास 90 मिनट्स है, यानी हर एक मार्क के लिए हमारे पास 2 मिनट है। तो जो भी अभी आपके बड़े क्वेश्चन है 14 मार्क के या 10 मार्क्स के, तो उसके लिए आपको 20 मिनट्स या 28 मिनट्स से आपको वो क्वेश्चन सॉल्विंग कर देनी चाहिए। ये टाइम लिख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले बताऊंगा कि क्लासेस ली थी। मैंने क्लासेस ली थी पीडब्ल्यूसी में, जहाँ पे नितिन गोयल सर पढ़ाते थे। उनके बुक्स में बहुत ही बढ़िया बुक्स है, उनकी पढ़ाने की टेक्निक बहुत ही बढ़िया है। उनके बुक्स में आपको सारे आरटीपी एमटीपी पीवाई के 4-5 साल के सारे मिल जाएंगे। तो सर क्या करवाते थे, क्लास में 3-4 क्वेश्चन हमें सॉल्व कराते और उसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क में देते जो कि आरटीपी एमटीपी या पीवाई में हो। तो जब हम क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे और बाद में होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, और जब हमारे क्वेश्चन सारे अच्छे से सॉल्व हो जाते थे क्योंकि सर बहुत ही अच्छे तरीके से बताते थे, तो क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही अच्छे स्टार्टिंग से होने लगे थे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने जब पहली बार पढ़ा है और जब पहले दिन ही उसके होमवर्क करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व हो जाए, सब कुछ मैच हो जाए, तो एक आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये बहुत ही बढ़िया थे कि हमने स्टार्टिंग से जो भी आरटीपी एमटीपी पीवाई क्यू थे वो सारे हम स्टार्टिंग से ही कर रहे थे। स्टार्टिंग में ज़रूर उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन ये इसकी वजह से हमारे फर्स्ट रिवीजन में बहुत सारा टाइम बचा। स्टार्टिंग से हमने सारी आईसीआर स्टडी मॉड्यूल, सारे आरटीपी एमटीपी पीवाई क्यू सारे कवर कर लिए थे। और एक बात बताना कि फॉर्मेट, आप होमवर्क के बाद पूरा मतलब जो बड़े क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर फॉर्मेट बना पाते हैं, लेकिन होमवर्क के बाद क्लास के क्वेश्चन आप पूरे फॉर्मेट बना के करो। होमवर्क के बाद ज़्यादा कुछ मतलब फॉर्मेट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व करते जाओ क्योंकि आंसर करेक्ट आना मेन इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट तो आप बना लोगे एग्जाम में। उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से अकाउंट से मेरा अप्रोच क्या था। तो इसमें हम बात करेंगे पहले इजी वाले थ्योरी वाले अकाउंटिंग जो जिसमें पूरा प्योर थ्योरी कंटेंट है, आपको थ्योरी कंटेंट एग्जाम में लिखना पड़ेगा। उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है पूरा कवर, लेकिन लिखने में आपको थ्योरी करना पड़ेगा। तो एस नंबर 1, 4, 5, 9, 24, 27, 29, ये एस है, ये थ्योरी वाले एस है जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो पूरा का पूरा थ्योरी कंटेंट लिखना पड़ेगा। थ्योरी में बोलूँ इन सारे चैप्टर की लगभग 15 से 18 पेज के बीच में थ्योरी होगी जितनी आपको लर्न करनी है। सारे इंपॉर्टेंट है, 15 से 18 पेज की थ्योरी आपको लर्न करनी है। तो जैसे सर की बुक थी एएस की, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट सारा कंटेंट ऐसे मॉडल का था, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमें एग्जाम में लिखना है जो इम्पोर्टेंट है वो सारा सर बता देते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से वो कंटेंट था। मैंने एएस पूरे का पूरा सर के बुक से किया है, मैंने आईसीए मॉडल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए रेफर नहीं किया है। मैंने सिर्फ जो बड़े चैप्टर्स है उसमें भी क्वेश्चन के लिए आईसीए मॉडल रेफर किया, बाकी चीज़ों के लिए मैंने आईसीए रेफर नहीं किया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो कंटेंट है वो आपको प्रैक्टिकल भी, वो आपको थोड़ा फॉर लर्न करने में, ज़्यादा कुछ इसमें रट्टाबाजी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको लर्न करना पड़ेगा। और जो भी कंटेंट आप एग्जाम में लिखोगे तो टू द पॉइंट लिखो और स्पेस देख के लिखो। जो भी थ्योरी कंटेंट आप किसी भी एग्जाम में लिख रहे हो उसको स्पेस देख के लिखो ताकि एग्जामिनर उसको चेक करते वक्त उसको आसानी से रीड कर पाए। इसके बाद जो बचे हुए ऐसे वो पूरे के पूरे प्रैक्टिकल है, लेकिन जो भी प्रैक्टिकल चीज़ आप मतलब नीचे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लगाना है उस क्वेश्चन सॉल्व में, वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में हर एक चैप्टर में आपको 4-5 लाइन ऊपर लिखनी पड़ेगी जब भी आप एएस सॉल्व करोगे।
आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये चीज़ें हम नीचे कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली वो सॉल्व कर, लेकिन जो चीज़ आप नीचे अप्लाई कर रहे हो उस बारे में आपको स्टार्टिंग में 4-5 लाइन में बताना पड़ेगा। उसमें भी जो सारे कंटेंट है उसमें आपको ज़्यादा, मैं अगर बताऊँ तो हर एक चैप्टर का अराउंड 1 पेज